This story is based on a real story of IIT aspirant सोनू कुमार शर्मा। सोनू कुमार शर्मा की यह कहानी बतलाती है कि समय बदलते देर नहीं लगती। Because if you face the bad times with courage and hard work, then the troubles will go away by themselves. So this time, if you feel very nervous for study, and this time you need to motivation for study, then this story will be completely motivate you. So now I would to tell you that you need to listen carefully my videos without skip. So फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सोनू के पिता की बात करें तो उनका नाम गंगा प्रसाद था, जो कि आईआईटी में छोटे पद पर काम किया करते थे और उनकी कमाई इतनी थी कि उस कमाई से केवल वे अपना और अपने परिवार का केवल फीड कर सकते थे। मतलब कि उस कमाई से केवल सर्वाइव कर सकते थे। अगर आप कोई सपने देख रहे हो ना, तो उसके लिए कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। When he is seeing students studying in ITI, he used to dream for his Sonu, but his world was limited to ITI only. He didn't even know about IIT. सोनू पढ़ने में तो काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन पटना के जिस सरकारी स्कूल में पढ़ता था वहाँ शिक्षक रोज नहीं आया करते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल की यही हालत होती है। उसके पास सारी किताबें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर था। लेकिन फादर के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि फादर ही एक ऐसा फ्रेंड होता है जिससे अगर आप कह दोगे ना कि पापा मुझे स्वेटर चाहिए, तो वो बोलेंगे ठीक है बेटा स्वेटर ले लो, लेकिन अपनी पुरानी स्वेटर मुझे दे दो। उसी तरह से सोनू के पिता भी अपनी नौकरी के दम पर बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए किताब खरीद पाते थे। उन्हें हर साल इसके लिए कर्ज भी लेना पड़ता था, क्योंकि वो जो कमाई करते थे उससे केवल सर्वाइव किया जा सकता था, किताब नहीं लिया जा सकता था। और ऊपर से तो आप जानते ही हैं कि भाई भाई में कलह होता है, पारिवारिक कलह होता है, जिससे कि अशांति फैल जाता है और उससे एक टेंशन भी लड़कों के अंदर क्रिएट हो जाता है। लेकिन उनके पिता के अंदर एक ऐसी खासियत थी कि वे अपने बेटे को ITI पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा करते थे। सोनू आल्सो समहाउ केप्ट ऑन स्टडीइंग व्हाइल बैटलिंग दिस डिफिकल्टीज। 8वीं-9वीं कक्षा में था, तब भी वह रात को देर तक जागकर पढ़ाई करता था। उसकी यह धुन देखकर पिता मन ही मन खुश हो जाते थे, लेकिन दिल में कचोट होती थी कि बेटे की पढ़ाई की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वह जब 10वीं कक्षा में आया तब जाके पहली बार वह IIT का नाम सुना। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आप किस एज में अपने गोल्स नीट, IIT, JEE एंड UPSC एनी एग्जाम के बारे में किस क्लास में सुने थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद से उसने IIT में ही पढ़ाई करने की ठान ली। उसके अंदर ये क्रिएट हो गया कि अब तो बस IIT ही करना है। किसी तरह 10वीं पास करने के बाद उसके पिता को IIT के बारे में बताया। जब तक वह 10 पढ़ रहा था नहीं बताया, लेकिन 10 पढ़ने के बाद वह जब अपने पिता को बताया तो उन्होंने पहली बार में ही मना कर दिया, क्योंकि वो ITI कर रहे थे और IIT का हालत जानते थे कि उसमें कितना खर्चा आता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ही बहुत सारे स्टूडेंट हार जाते हैं। स्टूडेंट ही नहीं, उनके माँ बाप भी हार जाते हैं। लेकिन अगर अंदर से मोटिवेशन क्रिएट होना, पढ़ने का जुनून हो, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाप के मन में तो ITI बैठा था। फिर IIT की तैयारी और पढ़ाई में होने वाले खर्चे की भी उन्हें चिंता थी, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। खर्च की व्यवस्था के लिए उन्होंने घर के लिए कई सामान भी बेच दिए। लेकिन एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि इस समय आपके घर के सामान तो नहीं बिक रहे हैं ना, तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तैयारी करो, अपनी गोल्स बनाओ, उस पर फोकस करो। दोस्त अगर पढ़ते पढ़ते थक जाओ ना तो आराम कर ले, लेकिन कभी हार मत मारना। क्लास में भी हर समय किताबों में उलझा रहता है। उसकी एक खासियत दूसरे छात्रों से अलग थी। वह किसी सवाल को हल करने के पहले उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करता था। मेन यही होता है गाइस, मेन उसका कंसेप्ट समझो, न कि उसके सवाल के आंसर पर पहले से ही ध्यान लगाओ। उसने अपनी तैयारी के बारे में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता का बिका हुआ घर और परिवार की गरीबी हर पल याद हुआ करते थे। अब तो उसके अंदर एक और बड़ा सा मोटिवेशन क्रिएट हो गया कि पिता का बिका हुआ घर और परिवार की गरीबी, ये उसे कभी डीमोटिवेट नहीं करते थे। साल 2010 में IIT प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो सोनू को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे IIT खड़गपुर में प्रवेश मिल गया। पिता ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, यह बताते हुए कि उनके बेटे का IIT में सिलेक्शन हो गया। हालांकि सोनू का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। वह गरीब लोगों के लिए काफी कुछ करना चाहता है, ताकि उसके जैसे दूसरे होनहार बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष न करना पड़े। फाइनली दोस्तों, वह रिलायंस कंपनी में काम भी करता था और अपने मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई भी, ताकि उस जॉब से वो घर के खर्चे चला सके और अपनी मैनेजमेंट सक्सेस इंजीनियर है, जिसके बाद अब उसके पूरे परिवार खुशहाल रहते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो उनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन रहते रहते पढ़ते पढ़ते अगर आप थक जा रहे हो, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आराम कर लेना, लेकिन हार मत मानना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर जरा सा भी पसंद आएगा, जरा सा भी मोटिवेट हुए होगे ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी गोल जरूर लिखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।